हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। भाई अब और नहीं, अब बस भी करो। घर वालों को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं 22 साल का हूँ। दिखने में काफी आकर्षक हूँ। नताशा मेरे पड़ोस में रहती हैं। हम लोग 21 साल से एक दूसरे के पड़ोसी हैं। नताशा बहुत ही खूबसूरत है। वो मुझसे 1 साल छोटी है। पड़ोसी होने के नाते मैं उसका मुंह बोला भाई था और मैं भी उसे मुंह बोली बहन ही मानता हूँ। हालांकि वो भी सिंगल है और मैं भी। हम दोनों में बहुत ही अच्छी बनती हैं। जब से हम छोटे थे तब से हम दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते थे। हम कॉलेज में भी एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन मुझे एक बात उसकी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कॉलेज में वो जिन लड़कियों के साथ रहती थी वो बुरी संगत की लड़कियां थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मजाक मस्ती करते रहते थे, लेकिन कभी भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था। हम जो भी बातें करते थे हमेशा खुलकर ही करते थे। लेकिन एक दिन उसने कहा कि इस बार वो गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के गांव जाएगी। बहुत साल हो गए वो अपने नानी से मिलने नहीं गई हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम जाकर अपनी नानी से मिल लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने पूछा कितने दिनों के लिए जा रही हो, तो उसने कहा वैसे तो 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ और साथ में मम्मी पापा भी जा रहे हैं। कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां पड़ गई और नताशा अपने नानी से मिलने चली गई। 1 हफ्ते बोलकर उसने 20 दिन लगा दिया और इधर उसके बिना मैं खुद को अकेला महसूस करने लगा हूँ। पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार नताशा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करते हो कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं बस उसके आने का वेट कर रहा था कि कब वो आएगी और मैं कब उससे मिलूंगा। एक दिन रात को मैंने देखा कि उसके घर की लाइट जल रही है। तब रात के 10 बज रहे थे। मैं बहुत ही खुश हो गया। सुबह के 9 बजे जब मेरे मम्मी पापा ऑफिस चले गए तो मैं नताशा से मिलने उसके घर चला गया। मैंने अंकल आंटी को हेलो किया और फिर नताशा से मिला। नताशा मुझे देखकर ही गले मिल गई और कहने लगी, राज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अगर तुम साथ होते तो कितना अच्छा होता। मैं भी उससे मिलकर बहुत खुश हो गया। मैंने कहा तुमने तो 1 हफ्ते बोलकर 20 दिन लगा दिया और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। उसने कहा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था और अचानक से नानी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमें कुछ दिन वहां और रुकना पड़ गया। उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं नताशा के बिना अधूरा हूँ। अगले दिन मैं उसके घर गया। उसके दोनों माता पिता काम पर गए हुए थे, इसलिए घर में उसके अलावा कोई नहीं था। हमेशा की तरह वो आज भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर ही मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। दिन के 1 बजे के करीब हम दोनों ने खाना खाया। मेरे मन में विचार आया कि खाना खत्म करने के बाद मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। खाना खत्म होने के बाद मैं अपनी मुंह बोली बहन के साथ सोफे पर बैठ गया और मैंने भी ऐसा नाटक किया जैसे मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा है। फिर मैंने अपना सर उसकी ओर झुकाया और उसके कंधे पर रख दिया और मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने धीरे से उसकी गालों को चूम लिया। मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात नताशा को कह दिया। नताशा मेरी ओर देखने लगी। मैंने कहा, नताशा तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब तुम अपनी नानी के घर चली गई थी तब मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। नताशा ने कहा, राज मुझे भी आजकल तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हर वक्त मेरे मन में तुम्हारा ही ख्याल आता रहता है। लगता है मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ।
इतना कहते ही उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और मैंने भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ ही देर बाद हम दोनों के होठ आपस में मिल गए और कब हम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों उस खूबसूरत पल को जी रहे थे। हम दोनों पहली बार एक अलग ही खुशी को महसूस कर रहे थे। वो बहुत ही प्यार से मेरी ओर देख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुश तो हो ना? क्या मैंने अपने दिल की बात कहने में देर कर दी? उसने भी हंसते हुए बड़े ही प्यार से कहा, तुमने तो मुझे वो खुशी दी जिसकी मैं हमेशा सपने देखा करती थी। उसकी मीठी आवाज मुझे और भी दीवाना बना रहा था। उसने कहा, लेकिन अब और नहीं। घर वालों को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने कहा, नताशा, हम दोनों मुंह बोले भाई और बहन हैं। ना ही हम दोनों में कोई खून का रिश्ता है और ना ही हम रिश्तेदार हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों के घर वालों को कुछ भी बुरा लगेगा। बातें करते हुए हम दोनों फिर से अपनी दुनिया में खो गए। हमें तो प्यार के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे। उसी वक्त अचानक से घर की घंटी बजी। मैंने कहा, लगता है नताशा, तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। मैंने नताशा को गले लगाया और उसे धन्यवाद करते हुए कहा कि तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। उसके बाद हम दोनों ने अपने आप को ठीक किया और दरवाजा खोलकर हमने उसके माता पिता का मुस्कुराते हुए चेहरे से स्वागत किया। उस दिन के बाद से मैं और नताशा एक दूसरे के और भी करीब आ गए और हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।